गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। और सभी दोस्तों, भाइयों और बहनों को सबसे पहले जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करें। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रुप डी के पेपर्स स्टार्ट हो चुके हैं और 17 अगस्त 2022 से इसका पेपर शुरू हो चुका है। तो आज हम लोग यानी कि मैं 17 अगस्त 2022 को रीजनिंग के जो सवाल आए थे 3 शिफ्टों में, ठीक है, 17 अगस्त को जो 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था, इन 3 शिफ्टों में रीजनिंग के जो पेपर आए थे उनको आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन आए थे, क्या टाइप था, क्या लेवल रहा था इस एग्जाम्स का, उसको आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ जाते पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है। बहुत ही छोटा सा और आसान सा सवाल से शुरुआत हो रही है इस सेशन की। गौर करिए, नंबर सीरीज का एक सवाल है और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अच्छा, इस सीरीज को थोड़ा सा गौर से आप लोग ध्यान दीजिए। तो मैं कह सकता हूँ पूरी सीरीज जो है 8 से विभाज्य है। पूरा जो सीरीज है 8 से विभाज्य, तो कोई ऐसा ऑप्शन जो 8 से विभाज्य होगा वही अपना उत्तर हो जाएगा। तो 8 से विभाज्य यहाँ पे केवल और केवल एक ही विकल्प है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आसान सा सवाल है। अगला कोई अगर और इसको करना चाहेगा तो यहाँ पे 8 तियाँ 24, 8 छंग 48 और 8 दहम 80। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर अगर आप ले लोगे दोस्तों तो गौर करो, यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, तो अगला जो डिफरेंस होगा 5 का होगा, यानी कि 10 और 5 15, तो 15 अट्ठे 120, तब भी आपका ऑप्शन 3 ही आएगा। तो यहाँ का सही ऑप्शन कौन सा है मित्रों? 3। ठीक है, तो 2 टाइप आपको मैंने यहाँ बता दिए, जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ऑर्डर रैंकिंग से रिलेटेड एक सवाल आ रहा है और आपसे कह रहा है रोहित 29 लड़कों की पंक्ति में बाएं छोर से 17वें पोजीशन पर है और करण समान पंक्ति में दाएं छोर से 17वां है और पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं। अच्छा गौर करो दोस्तों, क्या हो रहा है, रोहित जो है 29 लड़कों की पंक्ति में बाएं से 17वां है। ठीक है, अच्छा रोहित की पोजीशन मुझे मालूम है, रोहित जो है ये बाएं से 17वां है, लेकिन ये जो करण है ना, ये करण ये राइट साइड से 17वां है। तो अगर मैं करण का लेफ्ट साइड से पोजीशन ज्ञात कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इन लोग के बीच में कितने लोग हैं। तो करण के लिए मैं पोजीशन पहले ज्ञात करता हूं। यहाँ पे फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो टोटल बच्चा लोग 29 है। यहाँ पे मुझे करण का लेफ्ट साइड से पोजीशन निकालना है, राइट साइड से ये 17 है, -1 करेंगे तो यहाँ पे L + 16 आ जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड से मुझे करण की स्थिति चाहिए, तो मित्रों यहाँ पे जवाब क्या आ जाएगा? 13। तो यानी कि मैं कह सकता हूं अब करण की भी लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या है, करण की पोजीशन क्या है दोस्तों? 13। अब गौर करो इनके बीच में कौन है भाई, एक बैठा होगा 14th नंबर, एक बैठा होगा 15th नंबर और एक 16th नंबर। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं। तो इनके बीच दोस्तों कितने लड़के हैं? 14, 15 और 16, यानी कि केवल और केवल मात्र 3 लड़के हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? पहला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए एनालॉगी से संबंधित एक छोटा सवाल आप लोग की स्क्रीन पर आया हुआ है। ठीक है, एनालॉगी पूछी गई, तो दोस्तों यहाँ पे गौर करो, पहले बहुत ही ध्यान से याद रखना, समझो यहाँ पे सवाल में क्या हो रहा है। मैं इसको ऐसे लिख दूँ, X R N B V और P। तो दोस्तों पहले गौर करो यहाँ क्या हो रहा है, मैं कह सकता हूँ C और X अपोजिट है, M और N अपोजिट है और I और R अपोजिट है। ठीक है, उसी प्रकार K और P अपोजिट है। ठीक है, Y और B अपोजिट है और E और V अपोजिट है, यानी कि अपोजिट का खेल चल रहा है भाई। तो गौर करो यार, R O L इन तीन को शुरुआत से करते हैं, तो L का अपोजिट क्या हो जाएगा? O। ठीक है, और R का अपोजिट क्या हो जाएगा? I, और O का अपोजिट क्या रहेगा? L। तो OLI से शुरुआत हो रही क्या? जी हाँ, सभी की शुरुआत हो रही है। अच्छा आगे देखते हैं, इस L का लास्ट में हो जाएगा O, R का हो जाएगा I और E का हो जाएगा V। तो IVO लास्ट में किसी का है क्या? IVO लास्ट में केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 के साथ है, OLIIVO। तो ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, अब देखिए रक्त संबंध से ब्लड रिलेशन का एक सवाल पूछा गया है आपसे। कह रहा है 6 सदस्यों वाले परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं और 2 पुरुष सदस्य हैं। ठीक है, बी ए का पति है। अच्छा गौर करो दोस्तों, बी जो है ए का पति है, तो ए पत्नी हो गई। ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो गई है। डी ए की डॉटर इन लॉ है। अच्छा डी जो है ए की डॉटर इन लॉ है, ए की डॉटर इन लॉ मतलब
ए की बहू कौन है, डी। अच्छा, डी डॉटर इन लॉ है तो डी का विवाह किसी पुरुष से होगा और उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो भी होगा अभी पता चलेगा बाद में। आगे देखते हैं, एफ बी का एकमात्र ग्रैंड चाइल्ड है। एफ जो है बी का एकमात्र ग्रैंड चाइल्ड है, यानी कि डी की जो ग्रैंड चाइल्ड है वो एफ है। अच्छा, अब ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा था, यहाँ पे दो पुरुष सदस्य हैं मात्र, दो पुरुष, तो एक तो बी हो जाएगा और एक यहाँ वाला हो जाएगा, तो यानी कि ये तो फीमेल हो गई, ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड जो भी होगी फीमेल होगी। आगे देखते हैं, कह रहा है ई एफ का पैटर्नल आंटी है। अच्छा, ई जो है ई एफ का पैटर्नल आंटी है, यानी कि हम कह सकते हैं एफ के लिए बुआ का काम कर रही होंगी ये, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक ही जगह एक ही इंसान बचा है, कौन, सी। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, एफ सी से किस प्रकार संबंधित है। तो एफ जो है सी की क्या लगेगी, तो एफ जो है सी की क्या लगेगी, डॉटर लगेगी, ठीक है। तो डॉटर कोई ऑप्शन है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे पुत्री आपका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अब देखो, डायरेक्शन का एक छोटा सवाल आपसे पूछा गया है, क्या कह रहा है, मेरा मुख दक्षिण दिशा की ओर है और मैं दाई ओर मुड़ता हूँ। अच्छा, गौर करिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, दक्षिण दिशा की ओर है, मुख है, ठीक है, दाहिनी ओर मुड़ रहा है और 20 मीटर चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दाहिनी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चल रहा है। इसके बाद फिर मैं दाहिनी ओर मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ, ठीक है, दाहिनी ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, नो इश्यू। फिर बाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ, ठीक है, ये बाएं मुड़ते हैं और 10 मीटर चलते हैं, और फिर दाएं मुड़ता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ, ठीक है, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ने के बाद पुनः 60 मीटर चलता हूँ। अच्छा, ये दाएं मुड़ने के बाद पुनः 60 मीटर चला है, तो गौर करो डिस्टेंस पहले 10 ये 30 ये ओवरऑल 30 है, तो 60 मतलब 30 तो ये कंप्लीट किया है और यहाँ से 30 और ज़्यादा, तो ओवरऑल 60 यहाँ पे बंदा आ जाएगा, ठीक है। दाएं मुड़ने के बाद पुनः 60 मीटर यहाँ पे आके व्यक्ति स्थित हो गया। अब कह रहा है मैं आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ। अच्छा, गौर करो, आरंभिक बिंदु तो यही था ना इस व्यक्ति का, आरंभिक बिंदु से अब ये किस दिशा में है, गौर करो, ठीक है, ऊपर रहेगा भैया नॉर्थ, यहाँ पे रहेगा ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, उत्तर पूर्व, जी हाँ, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। चलो, बहुत ही हल्के और इजी सवाल फिलहाल अभी 5 मिले हैं, अभी देखते हैं आगे क्या क्या लेवल रहता है एग्जाम का, अभी तक तो फिलहाल बहुत इजी रहा है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एक सवाल आया और बहुत ही छोटा सा और प्यारा सवाल पूछा गया है। दोस्तों गौर करो, क्या कह रहा है, एम को हम लोग क्या कर रहे हैं, एम को 23 बोला जा रहा है, तो आसान सा सवाल है। यहाँ पे मैं एम का कोड 13, आई का कोड 9 और ए का कोड 1, इन तीनों का आपस में आप अगर टोटल कर देते हो तो जवाब कितना आ जाता है, 23। तो आपको क्या करना है, हाउस का टोटल कर देना है, HOUS और E, ठीक है। इन सभी के आप कोड लिखिए, 5, 19, 21, 15 और 8। अच्छा, 15 और 5 20, 40 और 60 और 8 68, तो हमारा हाउस का टोटल क्या आ जाएगा, 68। तो 68 कोई ऑप्शन है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा सही है, ऑप्शन 3। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो, नंबर सीरीज आ चुका है आप लोग के सामने, नंबर सीरीज पूछी जा रही है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ पास पास का नंबर है, डिफरेंस लिया जा सकता है, डिफरेंस लिया जा सकता है, ठीक है। डिफरेंस अगर हम लोग ले लें तो मित्रों यहाँ पे गौर करो, अंतर आ रहा है +64 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अंतर आ रहा है 125 का, तो यहाँ पे मुझे मालूम हो गया है ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो हो ना हो आगे यहाँ पे 6 का क्यूब यानी कि 216 का अंतर होगा, ठीक है, 216। और अगला जो हमारा आ रहा होगा वो 7 का क्यूब यानी कि 343 का होगा। तो हमें क्या करना है, 840 में 343 जोड़ देना है, तो 4 3 7, 4 4 8 और 8 3 11, तो 1187 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। तो गौर करो, 1187 है क्या, जी हाँ, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो, नॉर्मल से सवाल है, मैंने आपसे कहा था नंबर सीरीज कभी भी आए तो वहाँ पे आप अंतर लेना सीखिए। अंतर लेना आप जैसे ही सीख जाओगे बहुत ही आसानी से सवाल हल हो जाएगा, क्योंकि सब सीरीज आपको क्लियर कर देता है कि सवाल में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आसान से सवाल है अभी फिलहाल। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। 8वां सवाल रैंकिंग से संबंधित आ गया है। क्या कह रहा है, 5 छात्र JK, LM और N एक बेंच पर ब्लैक बोर्ड की ओर मुख करके बैठे हैं। KM के ठीक दाएं बैठा है, जो सबसे बाईं ओर बैठा है। अच्छा गौर करिए, क्या कह रहा है, KM के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है। K जो है
m के ठीक दाएं बैठा है, जो सबसे बाई ओर बैठा है, ठीक है, m सबसे बाई ओर बैठा है। यदि j l के ठीक बाएं है लेकिन n के ठीक दाएं है, अच्छा गौर करिए, j यहाँ पे मैं अलग लिख दे रहा हूँ, j जो है l के ठीक बाएं लेकिन n के ठीक दाएं है, ठीक है, j l के ठीक बाएं है, ठीक है, j जो है l के ठीक बाएं है लेकिन n के, j की ही बात हो रही दोस्तों, गौर करना, j जो है n के ठीक दाएं है, तो मैं पोजीशन ऐसे क्लियर कर लूँगा, n j और l। कह रहा है तो बेंच के मध्य में कौन बैठा है, तो बेंच के मध्य में एक ही व्यक्ति बैठा है, कौन, n, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा। हल हुआ सवाल था। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से देखो डायरेक्शन का एक छोटा सवाल आ चुका है। क्या कह रहा है आपसे, समीर उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। अच्छा मान लेते हैं इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, उत्तर दिशा की ओर कितना चल रहा है मित्रों, ये उत्तर दिशा की ओर चल रहा है 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चल रहा है, नो इशू, ठीक है, 30 मीटर चल गया। पुनः दाई ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है, अच्छा ठीक है, तो 35 मीटर लगभग यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब वो बाई ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, अच्छा बाई ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, ठीक है। पुनः बाई ओर मुड़कर ये 15 मीटर फिर चल रहा है, ठीक है, तो पुनः ये 15 मीटर और चल गया, नो इशू। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, बताइए वहाँ अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। अच्छा गौर करो, मूल स्थिति ये है, दूरी की बात करेंगे तो 30, ये तो 30 हो गया सबसे पहले, ठीक है, और ये जो गैप है ये 15, तो 30 और 15 गौर करिए, ये तो टोटल होगा कितने, 45। और कौन सी दिशा में है भाई, ध्यान दो, ईस्ट, पूर्व दिशा की ओर, यानी कि 45 मीटर ईस्ट जवाब आएगा। है क्या कोई ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन नंबर तीसरा, 45 मीटर पूर्व, ठीक है। चलिए 10वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखो 10वां सवाल फिर से एनालॉगिक आ चुका है, आसान सा सवाल है, गौर करिए, प्रश्न क्वेश्चन मार्क का जवाब निकालना है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 7, 5, 12 और 12 और 6, 18, यानी कि यूनिट डिजिट मेथड चल रहा है, अंकों को अलग अलग करके जोड़ दे रहे हैं। तो उसी प्रकार 2 और 9 आप जोड़ देंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 11। ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे, दूसरा। बहुत ही हलवा सा सवाल है। फिलहाल 10 सवाल हो चुके हैं और 10 सवाल तक लेवल बिल्कुल नॉर्मल आपको मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं किस प्रकार का लेवल अगले 5 प्रश्नों में हमें मिलता है। 11वें सवाल की ओर आते हैं। क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्लिम्स इज रिटन एज NMOOUV लिखा जा रहा है। तो गौर करो दोस्तों क्या हो रहा है, GLIMP और S, ठीक है। ग्लिम्स को हम लोग लिख रहे हैं NMOOU और V, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करिए, 7 से 14 + 7 हो रहा है, तो यहाँ पे 16 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 23, तो W, ठीक है। आगे देखते चलिए, 12 से 13 मैं कह सकता हूँ +1, तो O से एक और जोड़ेंगे तो P हो जाएगा, तो WP, तो WP गौर करिए ऑप्शन 2 और 3 है यहाँ पे, ठीक है। 9 से 15, यहाँ पे 9 और 15 हो गया है, हम कह सकते हैं +6 चल रहा है, तो आगे 20 और 6 26, यानी कि ZWPZ अभी भी तीनों विकल्पों में शामिल है। आगे चेक करते हैं, 13 और 2 15, तो 13 में 2 जोड़ेंगे जो 15 हो जाएगा, तो 1 में 2 और जोड़ दो C, तो WPZ और C अभी कंटिन्यू चल रहा है फॉर्म, ठीक है। आगे देखते हैं 16 और ये 21, तो 16 5 21 हो जाएगा, 20 और 5 25, यहाँ पे आ जाएगा Y, तो यहाँ पे Y एक ही ऑप्शन में आ रहा है, कौन से ऑप्शन में, दूसरे में, ठीक है। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, दूसरा। आगे देखते हैं अगला सवाल। 12 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विषम पदों को छांटना है, ऑड वन आउट से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, डिस्कस थ्रो, गोल्फ, शॉटपुट और हैमर थ्रो। तो गौर करिए, डिस्कस थ्रो, शॉटपुट और हैमर थ्रो, ये तीनों जो है हाथ से इनको फेंका जाता है, ठीक है, हाथ का प्रयोग करते हैं इन तीनों को थ्रो करने में, केवल और केवल गोल्फ को छोड़ के, ठीक है। गोल्फ के बॉल को थ्रो करने के लिए आप लोग स्टिक का प्रयोग करते हो, बाकी इन तीनों में आपको अपने हाथ का प्रयोग करना पड़ता है, तो अलग कौन सा हो जाएगा, गोल्फ, यानी कि ऑप्शन 2। चलिए अगला सवाल, फिर से विषम पदों को छांटने संबंधित एक छोटा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है, विषम पद आपको छांटना है। तो गौर करो दोस्तों, H और S अपोजिट, G और T अपोजिट, F और U अपोजिट, E और V अपोजिट, ठीक है, B और Y अपोजिट, A और Z अपोजिट, ठीक है, D W अपोजिट, C और V नहीं X होना चाहिए था, तो यहाँ पे अलग कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर
4। अपोजिट का खेल चल रहा है, ठीक है, विपरीत जो आपके वर्ण हैं उनका खेल चल रहा है। तो बाकी तीनों विकल्पों में विपरीत आपको मिल रहे हैं, केवल और केवल 4 को छोड़ के, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले उसकी आयु की केवल 4 गुनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। अच्छा देखिए, ऐसा सवाल जब आए ना तो ऑप्शन को उठा के टैकल करना शुरू करिए। जैसे गौर करिए, यहाँ पे 25 है, मैं 25 को उठा के शुरू करता हूँ। मान लेते हैं उसकी वर्तमान आयु अभी 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करिए क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद, यानी कि अगर 15 वर्ष बाद की हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं क्या कह रहा है, व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले। अच्छा 15 वर्ष पहले अगर इसकी आयु देखेंगे तो 15 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 10 साल। कह रहा है पहले उसकी आयु की केवल 4 गुनी होगी। क्या ये आयु 4 गुनी है क्या? जी हाँ। तो उसकी अभी वर्तमान आयु क्या है, 25। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए 15वां सवाल। अब यहाँ पे गौर करिए, इनइक्वलिटीज़ आई है। हम लोग इसको पहले बैंकिंग के टर्म्स में पढ़ते थे, लेकिन अब ये हम लोग के नॉर्मल एग्जाम्स में भी आ रहा है, ठीक है। तो 15वां सवाल चेक करते हैं। यहाँ पे गौर करिए, इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा, इसको हम सभी पहले अरेंज कर लेते हैं। बी, यहाँ पे गौर करिए, डी के बाद क्या हो रहा है, डी इक्वल्स टू किसके है, ई के, और ई जो है छोटा है और इक्वल्स टू है एफ के, और f जो है छोटा है g से। तो ऐसा कुछ आपका श्रेणी बन जाएगी। अब यहाँ पे गौर करिए, निष्कर्ष क्या कह रहा है, b ग्रेटर देन e। अच्छा b यहाँ पर है, e यहाँ पर है। गौर करिए यहाँ पे इक्वल्स टू भी है, ग्रेटर देन भी है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो हाँ, ये जब ग्रेटर देन आपका ये साइन लग जाता है तो गौर करिए, पहले इस चीज़ में गौर करिएगा, इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन और ग्रेटर देन। ग्रेटर देन हमेशा इन तीनों चिन्हों को रिप्लेस कर सकता है, यहाँ रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये अगर यहाँ पे शामिल है तो ये इसको रिप्लेस कर देगा। तो पहली बात तो बिल्कुल सही हो गई है। अगला आपसे कह रहा है सी ग्रेटर देन ई। तो सी ग्रेटर देन ई चेक करते हैं, क्या सी ग्रेटर देन ई है क्या? जी हाँ, पहले तो ये बराबर है और बाद में सी ग्रेटर देन ई, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर, 16वां सवाल। अब देखो यहाँ पे 16वां सवाल जो आ रहा है आप लोग का, 16 सवाल में आपको सिलॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है, कोई रेस्टोरेंट दुकान नहीं है, ठीक है। तो कोई रेस्टोरेंट जो है, कोई भी रेस्टोरेंट जो है वो दुकान नहीं है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, दुकान नहीं है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव रोल प्ले करेंगे, तो मैं डॉट को यूज़ कर ले रहा हूँ, दोनों में डॉट यूज़ कर रहा हूँ। कह रहा है सभी दुकानें स्कूल हैं, सभी दुकानें जो हैं, ऑल शॉप्स आर स्कूल, सभी दुकानें जो हैं वो स्कूल है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है सभी पार्क दुकानें हैं, सभी पार्क जो है, अच्छा पार्क को मैं यहाँ पे लिख लूँ, सभी पार्क जो है वो दुकानें हैं, शॉप है। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहा है, कुछ स्कूल पार्क है, कुछ स्कूल पार्क है, जी हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ पार्क रेस्टोरेंट है, कुछ पार्क रेस्टोरेंट है, नहीं ये गलत है। कुछ दुकानें पार्क हैं, कुछ दुकानें जो हैं, सम शॉप आर पार्क, जी हाँ ये सही है। यानी कि पहला और तीसरा आपका सही है। तो यहाँ पे आपका एक ही आपका ऑप्शन बन रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए फिर से रैंकिंग आ चुका है। सवाल क्या कह रहा है, एम बी से लंबा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो एम जो है बी से लंबा है, बी एफ से लंबा है, लेकिन एच जितना लंबा नहीं। अच्छा बी जो है किससे लंबा है, एफ से लंबा है, लेकिन बी जो है एच जितना लंबा नहीं है। तो यानी कि एच बी से ज़्यादा लंबा होगा, और मैं इनके मध्य ऐसे चिन्हों का प्रयोग कर लूँ, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एच जो है जी से लंबा है, लेकिन सबसे लंबा नहीं है, एच जी से लंबा है। तो गौर करो, एच अगर जी से लंबा है तो जी आपका यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, और लास्ट में यहाँ पर भी हो सकता है। कोई भी पोजीशन पे आप रख सकते हैं लास्ट में, कोई इशू नहीं है। जी एफ जितना लंबा नहीं है, तो एक आपका नॉर्मल कंडीशन क्लियर हो गया। प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिए गए बच्चों में सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा निश्चित रूप से कौन है, एम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए फिर से आप लोग का इनइक्वलिटीज़ आ चुका है, इनइक्वलिटीज़ आ चुकी है, इसको फिर से हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो जैसा ही हम इसको अरेंज करना शुरू करते हैं, E ग्रेटर देन B और B इक्वल्स टू K। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। यहाँ पे गौर करिए आगे क्या मिल रहा है हमें, E मिल रहा है, और E बराबर किसके है,
एल के है और एल जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है यू के। अच्छा, एल और आर हमें रिलेशन अभी नहीं मिल रहा है, यू को इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं आगे। के बराबर आपका बी के है, बी ई के बराबर चल रहा है यहाँ पे एल यू। और आगे चेक करते हैं यू जो है, यहाँ पे यू को गौर करिए, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है आर के और आर जो है ग्रेटर देन है एस के। तो ये पूरा आपका अरेंज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट गौर करिए क्या कह रहा है, एल बड़ा है आर से, ठीक है। अच्छा चेक करते हैं, एल यहाँ पर है मित्रों, आर यहाँ पर है, ठीक है। मैं इंक चेंज कर लेता हूँ तो आसानी से समझ में आएगा। एल यहाँ पर है दोस्तों और आर यहाँ पर है। अच्छा गौर करिए, ये कंडीशन आ रही है, ठीक है। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो दो बनते हैं, आर इक्वल्स टू एल और आर लेस देन एल। लेकिन ये तो कह रहा है निश्चित रूप से आर एल से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो निश्चित रूप से नहीं कहेंगे क्योंकि दो रिलेशन निकल रहे हैं हमारे, ठीक है। तो ये तो बनेगा नहीं भाई, पहला तो बनेगा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या हो रहा है, पहला तो बनेगा नहीं हमारा। दूसरा देखो क्या कह रहा है भाई, आर बराबर ई के। अच्छा आर यहाँ पर है, ई कहाँ है, ये है। अच्छा इनके बीच में गौर करिए, एक चिन्ह ये आ चुका है, एक ये आ चुका है, फिर ये बराबर आ चुका है, मतलब इस चिन्ह की प्राथमिकता ज़्यादा होगी। तो फिर से यहाँ पे दो केस बन जाएंगे, एक तो आर बराबर ई के और आर लेस देन ई के। तो इसको भी हम पूरी तरह से नहीं कहेंगे कि ये होगा। तो गौर करिए, जब हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं होते हैं तब हम क्या करते हैं, गौर करिए, एक केस तो आपका ये बन रहा है और एक केस ये बन रहा है, तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे क्या आइदर और लग सकता है, जी हाँ आइदर और ही यहाँ पे लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। गौर करिए, आइदर और का प्रयोग हमने कैसे किया, आपसे क्या पूछा था, आर इक्वल्स टू ई। तो जब आप देख रहे हैं ये केस बन गया है तो आर इक्वल्स टू ई, जी हाँ ये बन सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक बन सकता है, ठीक है, ये बन रहा है। अगला गौर करिए, कह रहा है एल ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो एल ग्रेटर देन आर ये भी हमारे ऑप्शन में शामिल था, तो इस वजह से हमने आइदर और का प्रयोग कर लिया है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। 19वां सवाल एक आसान सा और इजी सा सवाल है, गणितीय संक्रियाओं का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गौर करते हैं क्या हो रहा है इस सवाल में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन स्थानों को भरना है। मैं चौथे ऑप्शन से चेक करना शुरू करता हूँ। यहाँ पे अगर भाग का चिन्ह हो जाएगा तो यहाँ 6 + 32 - 4 × 2 और बराबर 28। तो गौर करिए, बॉडमास का रूल आपको मालूम है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 6 चौको 24 + 32 - 4 दूना 8। तो मित्रों गौर करिए, 32 में जैसे ही हम 8 कम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 24 और प्लस 4। तो 24 और 4 के 28 है, जी हाँ 28 है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, चौथा सही है, चौथा ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। 20वां सवाल। अब देखिए नंबर सीरीज शुरू हो चुकी है। आसान सा सवाल है, दो तरीके हैं आप लोग के पास, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा इसको। एक तो आप लोग के एक पास टाइप है, एक डिफरेंस लेके, ठीक है। तो डिफरेंस लेके जो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं डिफरेंस का यूज़ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये दिख रहा है। 63 को क्या मैं 4 का क्यूब -1 बोल सकता हूँ, 26 को मैं 5 का क्यूब -1 बोल सकता हूँ, सॉरी 3 का क्यूब -1, 7 को मैं 2 का क्यूब -1 बोल सकता हूँ और 0 को मैं 1 का क्यूब -1 बोल सकता हूँ। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 215 गौर करिए, 6 का क्यूब -1। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है ये क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 -1 यानी कि 124। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा, ठीक है। चलिए अगला सवाल फिर से देखिए, नंबर सीरीज आ चुका है। नंबर सीरीज के बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे फिलहाल। m के बाद k, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 13, 11 और 9। तो सब में 2 2 की कमी है, तो 9 में से आप 2 कम करेंगे तो 7 यहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है। आगे देखते हैं, C 3 है, E 5 है और G 7 है। तो 7 2 9 यहाँ पे I, तो G I आपका ऑप्शन होना चाहिए है। आगे देखते हैं, 2 के बाद 4 और 4 के बाद 7, तो 2 और 3, तो अगला 4 होगा, तो 7 4 11, तो G 11 I आपका सही ऑप्शन होगा। तो G 11 I किसी में है, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। 21 सवाल हो चुके हैं, तो बहुत ही इजी लेवल अभी तक फिलहाल तो एग्जाम का रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से देखिए 22वां सवाल आप लोग की स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे 22वां सवाल आपको यहाँ पे फिर से अंतर मैं ले लूँगा, अंतर आप यहाँ पे लेना शुरू करिए तो गौर करिए बहुत कुछ मिल जाएगा। 9, यहाँ पे 23, आगे मैं बढ़ता हूँ
51 का अंतर यहाँ पर है। आगे देखते हैं 93, ये 9 और यहाँ पे 149 और आगे देखते हैं यहाँ पे 9, 1 और 2। तो इतना भी आया है, आगे का हमें ज्ञात करना है। तो गौर करो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आगे यहाँ पे हम लोग लेकर चलते हैं। तो 23 और 9 का अगर मैं अंतर लेता हूँ, 23 और 9 का मैं अंतर लेता हूँ तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। यहाँ पे 51 और 23 का लेता हूँ तो 28 आ जाएगा। यहाँ पे 42, यहाँ पे 56 और यहाँ पे 70। तो आसान सा देखिए यहाँ पे 14 का टेबल मिल चुका है। आप कह सकते हो 14 दूना 28, 14 42, 14 चौक 56, 14 पंचे 70, तो 14 छक्का 84। तो हमें 219 में कितना जोड़ना है, 84। तो 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 22 8 3, तो यहाँ 300, तो 303 यानी कि 555 में कितना जोड़ना है, 303। तो 5 3 8 5 और 5 3 8, 858 सही उत्तर होगा। है कोई, कौन सा विकल्प सही है, तीसरा। ठीक है, तो जैसा कि क्लासों में आप लोग पढ़ चुके हो कि हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस लेना आना चाहिए। तो जैसे डिफरेंस लेंगे आगे की प्रोसीडिंग ईजी हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। क्या पूछ रहा है, कथन और पूर्वधारणा से रिलेटेड सवाल है। क्या कह रहा है, पिछले वर्ष पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। ठीक है, धारणा क्या है, पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा छात्रों के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करती। पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है, तभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया होगा। पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर सचेत है, ये भी बात सही है। तो दोनों ही धारणा आपके अनुसरण कर रही है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरा। ठीक है, बहुत ही ईजी सवाल है, आसान सा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। कैलेंडर से संबंधित एक सवाल आपके सामने है, कैलेंडर पूछा गया है यहाँ पे, गौर करिए क्या कह रहा है। यदि 21 जनवरी 2017 को शनिवार था, ठीक है, तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन है। अच्छा गौर करिए, 31 अगस्त 2011 से मैं आगे अगले साल में आता हूँ, तो 2012, 13, 14, 15 और 16। तो 2016 के 31 अगस्त में मैं आके अभी रुक जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अंतर अभी लेना शुरू करता हूँ तो यहाँ पे अतिरिक्त दिन 2 हो जाएंगे, 1 और 2। तो पहली बात यहाँ पे 2 2 4 और 3 7, यहाँ पे इनका जो डिफरेंस आ रहा है, एक्स्ट्रा डेज की संख्या जो आ रही है अतिरिक्त दिनों की, वो 7 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, 0। यानी कि 31 अगस्त 2016 तक आप लोग अभी अतिरिक्त दिन अगर काउंट करेंगे तो सबसे पहले तो हमें मिल गया 0। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे गौर करिए, अगस्त के बाद यहाँ पे सितंबर होगा, और सितंबर होगी यहाँ पे कितने दिनों की, 30 की, अतिरिक्त दिन 2। अक्टूबर की बात करें 3, नवंबर की बात करें 2, दिसंबर की बात करें 3। अच्छा, आगे हम लोग को अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कहाँ तक जाना है। अभी हम लोग 2016 में चल रहे हैं, हमें 21 जनवरी 2017 तक देखना है। तो 21 जनवरी तक आप अगर आते हो तो 7 का भाग लगाते हो, 7 3 21, अतिरिक्त दिन 0। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अतिरिक्त दिन कितने बन गए, 3 और 3 6 और 4 10, और 10 में जैसे ही आप 7 का भाग लगाओगे तो अतिरिक्त दिन कितना आ जाएगा, 3। अच्छा, अब ध्यान दीजिए 3 अतिरिक्त दिन आ गए। क्या मैं अभी कह सकता हूँ 31 जनवरी 2017 को क्या था, शनिवार था। अच्छा, यहाँ से मुझे कितने दिन अभी कम करने पड़ेंगे, भाई, 3 दिन कम करने पड़ेंगे। तो 3 दिन आप कम करिए। यहाँ पे पिछला दिन जो होगा वो शुक्र होगा, इसका पिछला जो होगा गुरु होगा, और इसका पिछला जो होगा वो क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे 3 दिन कम करते हैं तो जवाब मित्रों आपका क्या आ जाता है, बुधवार। आपके पास बुधवार ऑप्शन है, जी हाँ। तो कौन सा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। 21 जनवरी 2017 को शनिवार दिया गया था,
और 2011 को पूछा जा रहा था। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे पता चली, गौर करिए, 31 अगस्त से 31 अगस्त 2016 तक हमने कैलकुलेशन करी, तो अतिरिक्त दिन 0 थे, ठीक है। अच्छा, 2016 के बाद हम लोगों ने कैलकुलेशन फिर से शुरू करी, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ देखा, यहाँ पे जो हमारे पास एक्स्ट्रा डेज आ रहे थे, अगस्त के बाद सितंबर लिया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 21 तक जाना था, तो यहाँ पे अतिरिक्त दिन 3 निकले। अच्छा ध्यान दीजिए, मुझे कहाँ जाना है, 2011 तक जाना है, इसलिए मैंने 3 दिन क्या किए हैं, कम किए हैं। शनिवार में क्या किया, 3 दिन कम किया, तो 3 दिन कम किया तो जवाब क्या आ गया, बुधवार, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से देखिए, कथन और पूर्वधारणा से संबंधित छोटा सवाल आ रहा है। कृपया चलती बस से बाहर ना झुके, एक पर्यटक बस में, एक सूचना है, ठीक है। इस तरह का सवाल, इस पैटर्न का एक आपको CBT 2 में भी देखने को मिला है, NTPC के, ठीक है। धारणा क्या कह रहा है, चलती बस के बाहर झुकना खतरनाक है, बिल्कुल सही है। यात्रियों के सूचना पर ध्यान देने की संभावना है, दोनों ही सही है। तो यदि 1 और 2 दोनों नहीं तो ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल फिर से रैंकिंग से संबंधित है, या आप कह सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। 7 मित्र अरविंद, भानु, चरण, ठीक है, इनको आपको अरेंज करना है। क्या हो रहा है, एक वृत्ताकार खाने की मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, तो वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ये 7 लोग हैं। 5, 6 और 7, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे। कौशल गोपाल के दाएं दूसरे पर है और सब लोग केंद्र के मुख की ओर है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करिए, क्या कह रहा है आपसे, कौशल गोपाल के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अच्छा मान लो कौशल अगर यहाँ पर है, कौशल गोपाल के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो गोपाल ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या कह रहा है, भानु कौशल का पड़ोसी है लेकिन चरण का नहीं। अच्छा गौर करिए, मैं तो फिर भानु को यहाँ पे रखकर चेक करता हूँ। भानु क्या कह रहा है, कौशल का पड़ोसी है लेकिन चरण का नहीं, ठीक है। तो भानु गोपाल का पड़ोसी हो जाएगा, एक कंडीशन बन रही है यहाँ पे सही होने की, चेक करेंगे आगे। प्रेम चरण का पड़ोसी है और गोपाल के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो गोपाल के दाएं से चौथे स्थान पर आपको कौन मिलेगा, यहाँ पे गौर करिए, कहाँ गया, प्रेम चरण का पड़ोसी है और गोपाल के दाएं से चौथे पर है, तो गोपाल के दाएं से चौथे स्थान पर आपको कौन मिल जाएगा, प्रेम, ठीक है। और प्रेम जो है किसका है, ये गौर करिए, क्या कह रहा है यहाँ पे, भानु कौशल का पड़ोसी लेकिन चरण का नहीं, प्रेम चरण का पड़ोसी है, तो मैं यहाँ पे चरण के लिए संभावना कर सकता हूँ कि चरण यहाँ पे हो सकता है। आगे ध्यान देते क्या कह रहा है, और गोपाल प्रेम चरण का पड़ोसी है, ठीक है, और गोपाल के दाएं से चौथे स्थान पर है। दिलीप प्रेम और अरविंद के बीच में है, ठीक है, दिलीप, अच्छा गौर करिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिलीप प्रेम, अच्छा प्रेम मिल चुका है, दिलीप जो है प्रेम और अरविंद, प्रेम यहाँ पर है तो दिलीप यहाँ पे हो जाएगा, और अरविंद के लिए जो पोजीशन आएगी, अरविंद के लिए पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये पोजीशन आ जाएगी। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपके कंडीशन देखिए मैच हो चुके हैं, डायग्राम बिल्कुल बन चुका है सही। गोपाल के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है, तो गोपाल के बाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 4 चरण बैठा हुआ, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, दूसरा, ठीक है, दूसरा आपका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल 27वां सवाल क्या है, फिर से कोडिंग डिकोडिंग आई है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फेंगल को UZMTOV लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और GUNTER को TFMGVI लिख रहे हैं, तो आइसोलेट कैसे लिखा जाएगा, तो गौर करो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, फेंगल जो है FANGLE, ठीक है, फेंगल लिखा है, इसको हम लोग UZMTO और V लिख रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ, अपोजिट है, ये सारे अपोजिट हैं, ये सारे विपरीत है, तो अपोजिट को डायरेक्ट लिख देना है। तो I का अपोजिट क्या हो जाएगा, R, S का H, O का L, L का O, A का Z, T का G, E का V, तो R H L O Z G और V, तो R H L O Z G V एक ही आपका ऑप्शन है, कौन सा, विकल्प नंबर 3, ठीक है। अपोजिट से रिलेटेड एक सवाल था, बहुत ईजी सा और आसान सा, तो आसानी से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। अब देखो गणितीय संक्रिया का छोटा सवाल आ चुका है, 28वां नंबर। क्या कह रहा है, माइनस को क्या कह रहे हैं हम लोग भाई, माइनस को कह रहे हैं गुणा, ठीक है, 4। प्लस को क्या कह रहे हैं भाई हम लोग प्लस को कह रहे हैं माइनस। गुणा को हम लोग क्या कह रहे हैं, मल्टीपल मीन्स डिवाइड, तो इसको कह रहे हैं भाग, और भाग को क्या कह रहे हैं, जोड़, ठीक है, +6।
तो बॉड मास लगेगा 7 दूना 14 प्लस 6 माइनस और 9 चौको 36। तो 36 में आप पहले 6 जोड़ दीजिए 42 और -2 कर दीजिए तो कितना आ जा रहा है 40। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, ये तो आसान से सवाल है। ठीक है, चलिए 29वां सवाल। अब देखिए फिर से एनालॉगी आ गई आपके सामने, एनालॉगी पूछा जा रहा है। तो एनालॉगी का देखिए बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। पहली बात, लेफ्ट साइड में कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है। पहले एक चीज गौर करिए, क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 23 को 5 का स्क्वायर -2 और 34 को 6 का स्क्वायर -2, 47 को मैं 7 का स्क्वायर -2, तो 5 से 6 हुआ था, 7 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा 62। क्या 62 ऑप्शन में है क्या? जी हाँ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा। आसान सा सवाल है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। फिर से कोडिंग डिकोडिंग आपके सामने आ चुकी है। क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मॉडर्न को हम लोग QSHIVR लिखा जा रहा है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस वुड बी कोडेड एज WMIRG। कह रहा है कौन सा विकल्प है जिसको हम लोग WMIRG के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले इसका पैटर्न चेक कर लेते क्या चल रहा है इसमें। तो मॉडर्न को चेक करते हैं, MODER और N। ठीक है, मॉडर्न को हम लोग क्या लिख रहे हैं? QSHIV और R। ठीक है, तो यहाँ पे 13 से 17, 15 से 19, 4 से 8, 5 से 9 और 18 से 22 और 14 से 18। तो मैं कह सकता हूँ 13 4 17 और 15 4 19, 4 + 4 8, 5 + 4 9, 18 4 22 और 14 4 18 + 4 सभी में चल रहा है। तो गौर करिए WMIRG ये लिखा जा चुका है। तो क्या होगा, इसको हम लोग कौन से ऑप्शन को हमने लिखा होगा? तो गौर करिए, W से 4 कम कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 23 में 4 कम करेंगे 19S, 13 में से 4 कम करेंगे I से 4 कम करेंगे E, R से 4 कम करेंगे N, G से 4 कम करेंगे C। तो SIENC को हम लोग ने इस प्रकार लिखा होगा। तो SIENC एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन तीसरा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31वें की ओर। अब देखिए, अच्छा इस तरह के भी सवाल पूछे गए हैं। ये भी देखिए पता चल रहा है कुछ बैंकिंग टर्म्स के हल्के फुल्के जो सवाल हैं वो अब इंक्लूड होने लगे हैं। क्या कह रहा है? उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह, जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है लेकिन ठीक पहले एक व्यंजन नहीं है, यानी कि स्वर होना चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूं एक सिंबल होगा और उसके ठीक पहले एक व्यंजन नहीं होना चाहिए। और सबसे पहली बात, कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है। अच्छा, प्रतीक के बाद एक संख्या, क्या प्रतीक के बाद एक संख्या है? नहीं। क्या प्रतीक के बाद कोई संख्या? नहीं। क्या प्रतीक के बाद कोई संख्या है? जी हाँ। लेकिन ठीक पहले एक व्यंजन नहीं है? जी हाँ, व्यंजन नहीं है, यहाँ पे स्वर है, तो एक ये तो बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई प्रतीक है? नहीं। प्रत्येक के बाद एक संख्या होना चाहिए? नहीं। तो मात्र और मात्र केवल एक आपका यहाँ पे ग्रुप बन रहा है, एक व्यवस्था ऐसी बन रही है जहाँ पे ये सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि E% और 8, केवल एक ग्रुप हमें मिला। तो कह रहा है कि ठीक पहले एक व्यंजन नहीं है, तो इसका जवाब क्या होगा? एक, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सराउंड को RRS। देखिए बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा है। मैं कह सकता हूं SURR, ठीक है, OUN और D, ठीक है, OUN और D। शिफ्टिंग हुआ है तो गौर करिए, मिटिगेट पूछ रहा है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा? MITI, ठीक है, और इसको GAT और E। यही तो कर रहे हैं, ठीक है, यही तो कर रहे हैं यहाँ पे। तो गौर करिए, ITIM ETAG एक ही ऑप्शन है, तीसरा। शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, आसान सा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल पूछे गए हैं। 32 सवाल हो चुके हैं दोस्तों। चलिए फटाफट यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन और है, उसको भी हल करके इस सेशन को एंड करेंगे। तो सभी लोग पहले बने रहिए और आसानी से इसको हल करते रहिए। ठीक है, अब देखिए ये आया तगड़ा सवाल कुछ लग रहा है। ठीक है, तगड़ा और आसान सवाल है, फिलहाल सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। क्या कह रहा है? 8 मित्र हैं, वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 वर्ग के चारों कोनों पर बैठते हैं, बल्कि 4 भुजाओं में से प्रत्येक के मध्य में बैठते हैं। तो गौर करिए, इनकी सिटिंग मैं कह सकता हूँ, इनकी सिटिंग कुछ ऐसे होगी।
इनके चेंज कर लेते हैं अब। इनकी सिटिंग जो है इस प्रकार होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार व्यक्ति बैठे हैं। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगी इसमें। क्या कह रहा है सबसे पहले, टी एस के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। टी जो है एस के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है। यू क्यू के निकटतम बाय बैठा है, यू क्यू के निकटतम बाय बैठा है। यू और क्यू एस के पड़ोसी नहीं है। अच्छा, यू और क्यू जो है मतलब यू और क्यू एस के पड़ोसी नहीं है, मतलब यू और क्यू यहाँ पे तो किसी कीमत पर नहीं होंगे भाई। आगे देखते हैं, आर यू के विपरीत है, ठीक है। आर यू के विपरीत है, क्या मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, आर यू के विपरीत है, कंडीशन मैं चेक करना चाहता हूँ, देख सकता हूँ इसको, आर यू के विपरीत है, ठीक है। आर पी और डब्ल्यू के बीच में बैठा है, आर जो है पी और डब्ल्यू के बीच में बैठा है, यहाँ पे इसको चेक कर से, यू वी नहीं है तो यहाँ पे डब्ल्यू होगा, ठीक है। वी डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर है, वी डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान, तो यहाँ पे वी हो गया है, ठीक है। टी के निकटतम, अच्छा पूरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है, पी यहाँ पे बचेगा केवल और केवल यू, सारे व्यक्ति बैठ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन इसको एक बार चेक करने की जरूरत थी, आसानी से ये सेट हो चुका है। प्रश्न क्या पूछा है, टी के निकटतम बाय कौन है, तो टी के सॉरी निकटतम दाएं कौन है, तो टी के निकटतम दाएं कौन है मित्रों, पी है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे गौर करिए, आपसे ये बोला गया है, पहली चीज यहाँ पे आपसे बोला गया कि u और q यहाँ पे नहीं हो सकते, तो आपको बहुत कुछ हिंट मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा पकड़ना सीखिए, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक के ऊपर एक सीढ़ी पर बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए के ऊपर बैठा है, ठीक है, बी जो है ए के ऊपर बैठा है और उनके बीच एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, इनके बीच कोई एक व्यक्ति बैठा है। ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। यदि सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है तो सी के ऊपर भी एक व्यक्ति होगा, तो बीच में कौन बैठा है, अच्छा बीच में कौन बैठा है, बी, सही, बिल्कुल आसान सा है। और शुरुआत की बात करें तो यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे आइदर डी और ई होगा, यहाँ पे आइदर डी और ई होगा, ठीक है। हमें मध्य पूछा था, हमने क्लियर कर लिया है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, चौथा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से आसान सा सवाल है। क्या पूछा जा रहा है, दी गई संख्या श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम संख्या ढूंढना शुरू करते हैं। एक ये विषम संख्या 7 मिल रहा है, ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक विषम संख्या है क्या, जी हाँ, एक तो हमें मिल चुका है, 4, 7 और 3। आगे देखते हैं, विषम संख्या, विषम संख्या जिनके ठीक पहले एक सम है और बाद में एक विषम संख्या, एक और मिल गया हमें, 8, 5 और 7। कोई विषम संख्या 3, 1 और आगे हमें एक सम चाहिए, तो 6, 3 और 1 हमें मिल चुका है। आगे और देखते चलते हैं, ये दोनों इवन है, 3 के आगे तो दोनों इवन है, ये होगा नहीं, दोनों इवन चल रहे हैं, तो यहाँ पे केवल और केवल मुझे लग रहा है 3 ही बन रहे हैं। और चेक कर लेते हैं, 9 के पहले नहीं, सारे सम हैं, तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल 3 ही मिले हैं यहाँ पे, 3 ऑप्शन ही यहाँ पे सही होंगे। क्या कह रहा है, कितनी श्रृंखला में ऐसी संख्याएं हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा, 3 हमें ऐसे ग्रुप मिल रहे हैं। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। 7 मित्र फिर से रैंकिंग आ चुका है, एक सीधी रेखा में देखो खड़े हैं, अच्छा गौर करते हैं, सीधी रेखा में बनाते भाई, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7। क्या कंडीशन है, Q, P और L के मध्य बैठा है, K दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, K की पोजीशन लॉक। M और O के मध्य 2 मित्र बैठे हैं, M किसी एक छोर पर बैठा है। अब गौर करो, M एक छोर पर बैठा है, तो M को मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ। और कह रहा है M और O के मध्य 2 मित्र बैठे हैं, M और O के मध्य 2 मित्र बैठे हैं, तो O यहाँ पे। आगे देखते हैं, M किसी एक छोर पर बैठा है, कंडीशन शिफ्ट क्लियर है। P बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, बाएं छोर से तीसरे स्थान पर P की पोजीशन लॉक। और O के निकटतम बाएं हैं, P O के निकटतम बाएं हैं, देखो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, P O के निकटतम बाएं हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। K O के निकट नहीं बैठा है, K O के निकट नहीं बैठा है, बिल्कुल सही है। दाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, अच्छा Q, P और L के मध्य बैठा है। Q जो है P और L के मध्य बैठा है, एक ही व्यक्ति यहाँ पे बच रहा है, कौन, एक ही व्यक्ति बच रहा है, N, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा है, दाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है, तो दाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है भाई, N है, कौन सा ऑप्शन, तीसरा, ठीक है। चलिए आसान से सवाल है, बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर।
37वां। अब देखिए एनालॉगी आ चुका है, आसान सा सवाल पूछा गया, बहुत ही इजी सवाल पूछा गया। 9:90 दे रहा है यार, क्या मैं ये कह सकता हूँ 9 का वर्ग प्लस 9, उसी प्रकार मतलब जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसी को जोड़ दे रहे हैं, तो 15 का वर्ग 225 और 225 में हमें कितना जोड़ देना है 15, तो जवाब कितना आ जाएगा मित्रों 240। है क्या ऑप्शन दूसरा। आसान से सवाल है एनालॉगी के, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए फिर से सिटिंग अरेंजमेंट आ चुकी है, सिटिंग अरेंजमेंट के भी सवाल मतलब पूछे गए हैं। 3 और 3 6 लोग एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। केंद्र की ओर मुख करके लोग बैठे हैं दोस्तों, तो देखते हैं क्या बन रहा है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या क्या करवाया जा रहा है चेक करते हैं भाई। पी यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, अच्छा तो गौर करो, पी यहाँ पे अगर होगा तो यू के बाएं दूसरे स्थान पर हो गया, पी यू के बाएं से दूसरे स्थान पर और क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो क्यू इधर तीसरे स्थान पर है पी, तो क्यू इधर हो जाएगा, ये पोजीशन लॉक, ठीक है। आगे देखते हैं, एस यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एस यू के दाएं से, तो एस की पोजीशन ये हो गई। आर क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो आर क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर हो गया है। क्यू और टी का निकटतम पड़ोसी, तो क्यू और टी यहाँ पर होगा, टी का निकटतम पड़ोसी कौन है दोस्तों एस, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा ऑप्शन 4। बहुत ही सरल सा सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं 39वें सवाल की ओर। अब देखो फिर से आ चुका है सेट एनालॉगी से रिलेटेड सवाल। क्या मैं ये कह सकता हूँ, देखो बहुत आसान सवाल पूछे गए हैं। 144 ये 12 का स्क्वायर है, मैं कह सकता हूँ 18 और 6 का गैप 12, ठीक है। तो 23 और 12 का अंतर कितना है 11, और 11 का स्क्वायर 121। ये पैटर्न मैं करवा चुका हूँ, मुझे याद है इस तरह का एक पैटर्न करवा चुका हूँ। ऑप्शन कौन सा सही होगा चौथा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल फिर से आपसे प्रतीकों वाले सवाल पूछे गए। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक स्वर भी है। अच्छा ठीक है, ऐसे प्रतीक चिन्ह हमें चाहिए जिसके पहले एक संख्या हो और बाद में एक स्वर हो, वॉवेल हो। तो मिल गया हमें एक 5 और ई, और कोई है क्या, ठीक है। देखते हैं, पहले एक संख्या चाहिए, प्रतीक के पहले संख्या ये नहीं है, प्रतीक के पहले एक संख्या ये नहीं है, प्रतीक के पहले एक संख्या नहीं है, प्रतीक के पहले संख्या नहीं है, प्रतीक के पहले संख्या है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट है। तो मात्र और मात्र एक जोड़ा ऐसा मिला है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए बढ़ जाते 41वें की ओर। फिर से अरेंजिंग वाले सवाल है। दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने पी हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और बाद में एक स्वर है। अच्छा पी के पहले एक व्यंजन और बाद में एक स्वर, तो MPO मिल गया, ठीक है। कितने ऐसे पी हैं, अगला पी कहाँ है, ठीक है। पहले एक व्यंजन, ठीक है, पहले एक व्यंजन नहीं, पहले तो एक स्वर है, ये काम नहीं करेगा। पी के पहले एक व्यंजन और बाद में एक स्वर, तो CPA एक ये मिल गया है। आगे देखते हैं, PVD नहीं, मुझे पहले एक स्वर पहले एक व्यंजन चाहिए और बाद में एक स्वर चाहिए, तो ये भी नहीं बनेगा। आगे देखो पी यहाँ पर है, पहले एक व्यंजन हो गया और बाद में एक स्वर हो गया, एक ग्रुप और हमें मिल गया है GP और U, और कोई है क्या, नहीं। तो केवल और केवल 3 है भाई, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया तीसरा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। क्या पूछा है, कितने शिक्षित लोग कार्यरत हैं, ठीक है। कितने शिक्षित लोग यहाँ पे कार्यरत हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गौर करो दोस्तों, शिक्षित लोग की बात करें तो ये त्रिभुज में है, कार्यरत की बात करें इसमें है। तो गौर करो, ये जो वर्ग है 6 से लेकर ये जो वर्ग आया है, तो यही तो है जो शिक्षित भी है और कार्यरत है। तो 12 और 6 कितना हो गया 18, सही उत्तर कौन सा हो गया तीसरा। अगला देखते हैं, फिर से वैन आरेख। क्या पूछा जा रहा है, उन व्यवसायियों की संख्या क्या है जो अभिनेता नहीं है। ऐसे व्यवसायी जो अभिनेता नहीं, यानी कि मुझे इस गोले से कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी रेंज यहाँ तक समाप्त। तो कितने बचे 9 और 11, तो 9 और 11 का टोटल कितना हो गया 20, तो सही उत्तर कौन सा हो गया तीसरा। आसान सा सवाल है। 44 नंबर देखते हैं, पासा पूछा गया है आपसे। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, एक फलक के विपरीत फलक क्या होगी। तो गौर करिए, एक के पड़ोसी 5 और 4 है, 5 और 4 है, 2 सतह अगर उभयनिष्ठ है तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत, तो एक के विपरीत क्या आ जाएगा मित्रों 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे पहला, ठीक है। अगला देखते हैं, विषम की पहचान करें आपसे कह रहा है। तो गौर करिए ABCD 4 ऑप्शन है, गौर करिए दोस्तों, ये आकृति सभी में सेम है,
ठीक है, सभी में सेम है। लेकिन गौर करिए ये आकृति के पहले दो कवर है, एक तो ये देखिए, एक कवर ये हो गया है वृत्त का, एक ये वर्ग का, ठीक है। यहाँ पे एक पंचभुज का कवर है, एक वर्ग का कवर है, यहाँ पे वर्ग का कवर है, फिर वर्ग का कवर है, और यहाँ पे केवल और केवल एक कवर है, दो कवर नहीं है, तो एक कवर है। तो अलग कौन सा हो गया, डी। तो डी किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। 45 सवाल लगभग आपने मेरे साथ आज टैकल किए हैं, 45 क्वेश्चन ही मुझे इस शिफ्ट में मिले थे। तो जितने सवाल आपको आ रहे थे, कैसा लगा, क्या क्या लेवल आपको देखने को मिला, किस तरह के टाइप के क्वेश्चन लगे, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, या क्या क्या आपको सीखने को मिला, ये जरूर बताइएगा, ठीक है। कितने सवाल आपसे बन चुके हैं, कितने सवाल आपने मेरे साथ बनाए हैं या सीखा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने सवाल इन 45 में सही थे जरूर बताइएगा, और लेवल कैसा था ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। फिलहाल मेरे हिसाब से तो बहुत ईजी था, लेकिन आपके हिसाब से लेवल कैसा था जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी के साथ अन्य सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।